I could have. And friends, in today's video, we are going to discuss all the questions of preliminary exam paper of Chhattisgarh Judicial Services of CRPC Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita from the year 2003 to 2023. Next 68. The appeal against an order of acquittal passed by the Court of Judicial Magistrate First Class shall lie to कहाँ जाएगी? CGM के पास है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास? कोर्ट ऑफ सेशन के पास. बी इज द आंसर. दिस इज मेंशन इन सेक्शन 378 ऑफ CRPC. अब हो गया ये 418 इन BNSS. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? इन सेक्शन 2L ऑफ CRPC में. और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? means an offence for which and non-cognizable case means a case in which police officer has no authority to arrest without warrant. तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये तो कॉग्निजेबल केस होता है जो कि प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 2C में. ठीक है. फिर पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, यही इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है 2L में. इट डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिप्शन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कंप्लेनेंट. नो, बी इसमें आंसर हो जाएगा. अब सेक्शन जो है चेंज हो गए हैं ऑब्वियसली. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है, ये 2C हो गया है 2G और ये 2L हो गया है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस 2O इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ओके. नेक्स्ट 73. विच स्टेटमेंट इज ट्रू? समन्स केस मीन्स अ केस इन विच इज नॉट अ वारंट केस. बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. कहाँ मेंशन किया हुआ है? सेक्शन 2W इन CRPC. अब हो गया ये 2X इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. मीन्स ए केस थ्रू विच सिक्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑफेंस of theft is tried if someone has served. No, A is the answer. Next 74. On an application made by a person apprehending arrest on an accusation of having committed a non-bailable offence, the High Court or Court of Session may under section 438 give the direction that he shall not be arrested till further order, या फिर shall be released on bail without taking him into custody, या फिर in the event of such arrest he shall be released on bail. C is the answer. C is the perfect one. 3 days after the arrest. No, C इसमें आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है? 438 बताई दिया. क्या बोलते हैं इसको? एंटीसिपेटरी बेल, है ना. अब सेक्शन कौन सा हो गया ये? 482 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट 75. Who can make rules or give special orders from time to time consistent with CRPC as to distribution of business among the subordinate judicial magistrate? तो कौन करता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, DM नहीं करेगा, ADJ नहीं करेगा, CJM करेगा. D इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC. अब हो गया सेक्शन 13(2) इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट 76. फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल PP, हाउ मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट? कितना चाहिए होता है स्पेशल PP के लिए? 10 ईयर्स का. बी इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 24 सब सेक्शन 8 ऑफ CRPC. एंड अब हो गया ये 18 सब सेक्शन 8 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट 77. A is a magistrate in his presence. One murder took place during his morning walk. Whether he can arrest the culprit himself? हाँ, पावर दी हुई है CRPC में अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, है ना. सेक्शन कौन सा है? 44 CRPC. अब हो गया 41 BNSS. तो यस इसमें आंसर हो जाएगा. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 78. Where court has no knowledge about the document or things to be in possession of any person, whether the court can issue search warrant in such condition? हाँ, कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है. यस इसमें आंसर रहेगा. नो ओनली सच कंडीशन. नो. यस, C इज द आंसर.
सर्च वारंट इशू करने की पावर है 93 CRPC एंड 96 BNSS। नेक्स्ट 79, वेदर एनी क्रिमिनल कोर्ट कैन इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। यस कर सकते हैं जी। पावर कहाँ दी हुई है? सेक्शन 104 CRPC। अब हो गया सेक्शन 109 BNSS। आगे देखिए, ए इसमें आंसर है। नो ओनली सिविल कोर्ट कैन विद द कंसेंट ऑफ सीनियर। नो, ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 80, ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू अमंग्स द फॉलोइंग। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज मदर, शी कैन अप्लाई अंडर सेक्शन 125 CRPC। बिल्कुल ठीक है जी। ओनली वाइफ कैन गेट रिलीफ, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ओनली चिल्ड्रन विल गेट रिलीफ, नो। नो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कैन पास अंडर, ये भी गलत। तो ट्रू कौन सा हुआ? ए इज द आंसर। अब 125 CRPC क्या हो गया है? 144 BNSS। नेक्स्ट 81, द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेबल इन अ समरी ट्रायल इज 3 months, 6 months, 1 year, 2 year। इट इज 3 months। ए इज द आंसर। सेक्शन 262 में लिखा हुआ है ये CRPC में। अब हो गया 285 इन BNSS। नेक्स्ट 82, ऑन रिसिप्ट ऑफ FIR फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विल सेंड द कॉपी टू कंसर्न मजिस्ट्रेट अंडर विच प्रोविजन? 154, 156, 159 या फिर 157? इट इज़ 157। डी इज द आंसर। 157 में लिखा हुआ है कि रिपोर्ट देंगे मजिस्ट्रेट को, है ना। अब 157 क्या हो गया है? 176, 154 हो गया, 173 एंड सो ऑन इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 83, वेदर अ पर्सन कैन सेंड अ फाइन अमाउंट थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट विदाउट अपीयरिंग इन द कोर्ट इन सम पेटी केसेस, इफ यस अंडर व्हाट प्रोविजन? यस तो है ही, सब में यस लिख दिया। सेक्शन है ये 206। बी इज द आंसर। अब 206 हो गया है ये 229। कहाँ पे? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 84, A is prosecuted for robbery and doing so voluntarily causes hurt to B, whether he may be charged under section 323, 392, 394 of IPC। हर्ट और रॉबरी के ये प्रोविजंस हैं। तो यस, इसे मनाही थोड़ी है, यस कर दो इसको। सेक्शन कौन सा है ये? 220 एंड यू कैन सी इलस्ट्रेशन M इन दैट सेक्शन इन CRPC। अब हो गया ये 243 इन BNSS, बट इलस्ट्रेशन चेंज हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया ये L। नेक्स्ट 85, इन एवरी क्रिमिनल ट्रायल व्हेन द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी ही शैल पास द सेंटेंस आफ्टर हियरिंग द अक्यूज्ड। रॉन्ग, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन समन्स केस। या फिर राइट, विदाउट हियरिंग द अक्यूज्ड नो सेंटेंस कैन बी पास। बिल्कुल ठीक है जी। इस रूल को क्या बोलते हैं? ऑडी ऑल्टम पार्टम, है ना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 86, A, B, C are charged for robbery and after trial committed by a first class magistrate. Thereafter, whether for the same fact they can be charged and tried for डकैती। हाँ जी कर सकते हैं, अगर सर्टेन सर्कमस्टांसेस निकल के आ रहे हैं तो ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 87, द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 CRPC शैल हैव द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। 320 में दिया हुआ है, तो इफेक्ट क्या रहता है उसका? कन्विक्शन, डिस्चार्ज, एक्विटल, फाइनल या फिनिश द केस। इट इज एक्विटल। सी इज द आंसर। 320 के सबसेक्शन 8 में ही लिखा हुआ है। अब ये 320 जो है 359 हो गया है। कहाँ पे? इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 88, whether any condition imposed by a magistrate when releasing any person on bail can be set aside or modified, if yes by whom under which provision? तो कौन करेगा? आप कंडीशन हटानी है तो स्पेशल प्रोविजन किसके पास है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास अंडर सेक्शन 439 CRPC। बी इज द आंसर। अब हो गया है ये 483 इन BNSS। नेक्स्ट 89,
Offences against other laws except IPC, if punishable with imprisonment for 3 years and upward but not more than 7 years, then it will be cognizable and non-bailable. या फिर non cognizable, bailable, it is cognizable and non-bailable. A is the answer. और ये जो schedule है CRPC या फिर BNSS में, जो फर्स्ट schedule के पार्ट 2 में लिखा हुआ है ये. ऑलराइट. Next 31. Warrant case means a case in which police officer cannot arrest without warrant. वो क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल केस होता है. In which court has first instance shall issue warrant या फिर relating to an offence punishable with imprisonment for a term not exceeding 2 years. ये क्या है? ये summons केस है. Relating to an offence with death, life imprisonment or for a term exceeding 2 years. ये बिल्कुल ठीक है. डी इसमें आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है ये? वारंट की डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड की गई है? इन सेक्शन 2X ऑफ CRPC. अब हो गई है 2Z इन BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट 32. इन अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड अदर इज नॉन कॉग्निजेबल, द होल केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल या फिर टू बी सीन वेदर द वारंट के समन्स के. ए इज द आंसर. सेक्शन 154 में ही लिखा हुआ है ये ना FIR में इन CRPC. अब हो गया 173 इन BNSS. नेक्स्ट 33. द कोर्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मे पास एन सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, फर्स्ट क्लास है 3 ईयर्स के लिए है एंड फाइन कितना है? 10,000 का. एंड ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 29 ऑफ CRPC में. अब ये सेक्शन हो गया है 23 और फाइन बढ़ा दिया गया है. फाइन जो है 50,000 कर दिया गया है 3 ईयर के साथ साथ. नेक्स्ट 34. द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेबल इन अ समरी ट्रायल इज 3 months या 6 months? 3 months. ए इज द आंसर. सेक्शन 262 है CRPC का. अब हो गया है ये 283. चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 22 इन BNSS. Next 35. Whenever magistrate is of the opinion after hearing the evidence of prosecution and accused that the accused is guilty and that he ought to receive a severe punishment, then such magistrate is empowered to inflict. The magistrate may forward the case to, किसके पास forward करेगा? सेशन जज, CJM, DM या फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन. CJM के पास. B is the answer. इसके लिए देखिए आप सेक्शन 364 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ऑलराइट. नेक्स्ट 36. इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, किसकी पावर है ये 482 में? हाई कोर्ट की. ऑब्वियसली डी इज दी आंसर. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये. अब सेक्शन हो गया ये 528 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Next 37. When the person who would otherwise be competent to compound an offence under section 320 CRPC is dead, then offence cannot be compounded या फिर can be compounded by any eyewitness या फिर by the LRs of such person without consent of court. No, with the consent of court. D is the answer. अब 320 हो गया है ये 359 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Next is 38. When will proceedings be vitiated if the magistrate is not empowered to do so? इसके लिए देखिए सेक्शन है 460 जो कि डू नॉट विशिएट, 461 विशिएट. ठीक है ना. टू इशू अ सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94 CRPC, ये डू नॉट विशिएट है, क्लोज ए है. टू होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176, ये क्लोज सी है, डू नॉट विशिएट. इफ ट्राइज एन ऑफेंडर समरीली, ये जो है विशिएट करेगा 461 में, ये क्लोज है M. टू टेंडर अ पार्डन अंडर सेक्शन 306 CRPC, ये है क्लोज G इन 460. तो C इसमें आंसर करेगा जो विशिएट कर जाएगा. विशिएट पूछा हुआ है ना यहाँ पे. अब सेक्शन 460 हो गया है 506 एंड 461 हो गया है 507 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता.
नेक्स्ट 39, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 इफ शी हैज ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड, तब तो मिल जाएगा ना. शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तब भी मिलेगा. रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड दैट ही कीप्स अ मिस्ट्रेस, तब भी मिल जाएगा. लिव्स इन अडल्टरी, तब नहीं मिलेगा. डी इज द आंसर. अब 125 सीआरपीसी हो गया है 144 ऑफ बीएनएसएस. नेक्स्ट इज 40. If a person in lawful custody escapes, the person from whose custody he escaped may immediately pursue an arrest in the local limits of police station and district or state या फिर any place in India. Any place in India, D is the answer. You can see section 60 of CRPC and 61 of BNSS for this. Next is 41. What is true about court of session? It can take cognizance without commitment. अगर ओरिजिनल jurisdiction के हैं तो ले सकता है, can take cognizance. Cannot take cognizance without commitment. In other cases cannot take, है ना. It can take cognizance on DM's recommendation and challan put by SP. No. B is the answer. कोर्ट ऑफ सेशन की डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड की गई? सेक्शन 8 ऑफ CRPC और BNSS में भी सेक्शन 8 ही है. चलो एक कॉमन सेक्शन तो पता लगा. Next is 42. In relation to FIR, which of the following statement is not correct? It is not a substance evidence. It is not a substantial evidence आना चाहिए. एक गलत है. It merely marks the beginning of the investigation. या फिर it cannot be used by a previous statement or for any purpose. या फिर the informant need not be an eyewitness. It is not a substantial evidence. Substantial आना चाहिए यहाँ पर. ये ठीक है. Barely marks the beginning of the investigation, ये ठीक है. It cannot be used as previous statement for any purpose. No. For the corroboration and contradiction आप use कर सकते हैं. ठीक है ना. तो C इसमें wrong हो गया. The informant need not be an eyewitness. बिल्कुल ठीक है. C is the answer. FIR कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 154 CRPC. अब हो गया 173 BNSS. Next 43. If in a criminal appeal an accused dies and his near relative wish to continue, within how much time they must apply? 4 months, 3 months, 60 days, 30 days. टाइम पीरियड है 30 डेज का. डी इज द आंसर. इसके लिए देखिए आप सेक्शन 435 सब सेक्शन 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट 44. 3-year period of limitation is prescribed for taking cognizance of the offence with imprisonment for term not exceeding. अब देखिए फाइन ओनली है तो अप टू 6 months है. 1 year तक की इम्प्रिजनमेंट है तो 1 year है. 1 to 3 year है तो 3 year है. तो इसमें 3 year आंसर रहेगा. बी इज द आंसर. सेक्शन है ये 468 CRPC. अब सेक्शन हो गया है ये 514 इन BNSS. Next question number 3. An aggrieved informant on refusal on the part of officer in charge of police station to record information regarding cognizable offence may make a complaint to Chief Justice, Chief Minister, Chief Justice या फिर District Judge या फिर send in writing substance of the information by post to the Superintendent of Police. D इसमें आंसर रहेगा. और ये सेक्शन 154 CRPC में ही लिखा हुआ है. अब हो गया है ये सेक्शन 173 इन BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट इज 4. फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंसेस कितना है? देखिए फाइन ओनली पे कितना है? 6 months. अगर अप टू 1 year है तो 1 year है. फ्रॉम 1 year to 3 year है तो 3 year है. अगर मोर देन 3 year है तो नो लिमिटेशन. बी इसमें आंसर रहेगा. एंड ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 468 CRPC. अब हो गया सेक्शन 514 इन BNSS. Next is 5. After signing of judgment or final order, the same can be altered or reviewed only for the purpose of amending the finding या फिर amending sentence या फिर only correcting clerical or arithmetical errors. C is the answer. सेक्शन है ये 362 CRPC. अब हो गया है 403 इन BNSS.
नेक्स्ट इज 20 पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 3 ईयर। देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था ऊपर है ना, वहाँ पर 6 मंथ वाला पूछा हुआ था, तो यहाँ पर मोर देन 3 ईयर है तो नो लिमिटेशन, बी इज द आंसर। अगेन सेक्शन इज 468, नाउ इट इज 514 इन BNSS। Next 21. Which of the following does not apply to cognizable offence? The police can investigate only by the order of magistrate. ये तो नॉन cognizable offence में होता है। फिर FIR can be lodged with the police. ये तो होता ही है। Punishable offence punishable with less than 2 years. ये तो summons केस है। More than 3 year तो ये तो warrant केस है। तो does not apply to cognizable offence. A इसमें आंसर रहेगा। Next 32. What is the maximum period of detention during investigation for the offence of murder, after which and on non-filing of charge sheet the accused is entitled to be released on bail? कितना है, 60 days या फिर 90 days? It is 90 days. C is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC। अब हो गया ये 187 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट इज 33. When the offence punishable under IPC is tried by summary procedure, the punishment shall not exceed 1 year, 3 months, 6 months, 2 years. It is 3 months. B is the answer. सेक्शन है ये 262 CRPC, अब हो गया है 285 ओ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 41. Which of the following is entitled to receive maintenance under section 125 CRPC? A divorced Hindu wife who has not remarried unable to maintain herself, ये बिल्कुल ठीक है जी। A woman unable to maintain herself who was living with the man as his mistress, इसको नहीं मिलेगा। Woman living an adulterous life नहीं मिलेगा जी। Woman living separated by mutual consent तब भी नहीं मिलेगा, तो A इसमें आंसर हो जाएगा। अब हो गया सेक्शन 144 इन BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 42. एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 CRPC में भी ग्रांटेड बाय, कौन कर सकता है? DM या फिर JMFC या फिर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ही कर सकते हैं। C इज द आंसर। सेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो गए हैं, अब ये हो गया है 482 इन BNSS। नेक्स्ट 43. Whether sentence awarded in default of payment of fine can be set off under section 428 CRPC? क्या कर सकते हैं? Yes, no, no, it cannot be. B is the answer. वहां पर लिखा हुआ है ना एक्सेप्ट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, वो तो करना ही पड़ेगा। अब 428 हो गया है 468 इन BNSS। नेक्स्ट 51. What is the effect of compounding of offence under section 320 CRPC? Discharge, conviction, acquittal. It is acquittal. C is the answer. Mention in subsection 8 of 320. अब ये 320 हो गया है 359 इन BNSS। नेक्स्ट 52. इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145 CRPC, प्रायर पोजेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, व्हाट इज दैट पीरियड? 6 months, 1 month, 2 months, 1 year? It is 2 months. B is the answer. सेक्शन बता ही दिया 145, अब हो गया है 164 इन BNSS। Next is 81. From judgment of acquittal in cognizable and non-bailable case passed by JMFC, appeal may be preferred to CJM Court of Session. Court of Session के पास ही जाएगी। B is the answer. सेक्शन है ये 378 एंड अब हो गया है 419 इन BNSS। Next 82. Which one of the following is true about session court? Can take cognizance without committal? Yes, only in cases where the court of session has the original jurisdiction. Can take cognizance only on committal. Yes, ये बिल्कुल ठीक है, कमिट करना पड़ता है पहले। कोर्ट ऑफ सेशन का जो सेक्शन है कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 8 इन CRPC एंड ऑल्सो इन BNSS, ये सेम है। नेक्स्ट 83. No person can be appointed public prosecutor for a district unless his name is in the list of law secretary, high court या फिर district magistrate या फिर SP. District magistrate, C is the answer.
और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 24 सब सेक्शन 5 ऑफ CRPC। एंड अब हो गया सेक्शन 18 सब सेक्शन 5 इन BNSS। Next is 84. When the accused appellant dies during the pendency of appeal and his near relatives want to continue the appeal, then within what period he should apply for the leave of the court to continue the appeal? 4 months, 3 months, 60 days, 30 days. Within 30 days. D is the answer. सेक्शन है ये 394 अबेटमेंट ऑफ अपील इन CRPC। अब हो गया ये 435 इन BNSS। Next is 90. Public prosecutor for a district is appointed by High Court, State Government, District Judge, Magistrate. State Government. B is the answer. Section है 24 CRPC। अब हो गया है 18 BNSS। Next 91. Party may avail remedy against an interlocutory order passed by JMFC. कैसे करेंगे? अपील करेंगे, रिव्यू फाइल करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखिए इसमें अपील नहीं जाएगी और रिवीजन बिफोर हाई कोर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ 398 में कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पर रिवीजन नहीं हो सकता। रिव्यू बिफोर सेम कोर्ट भी ये जो है मेंशन नहीं किया गया, कहीं भी कोई पावर नहीं दी हुई है CRPC में। और अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है BNSS, उसमें भी ये कोई पावर नहीं दी हुई है रिव्यू और अपील की इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पर। तो इसमें एक ही रेमेडी बनती है, अप्लीकेशन बिफोर हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। तो नन ऑफ द इसमें आंसर रहेगा, D इज द आंसर। अब 482 क्या हो गया है? 542 इन BNSS। Next 93. Summons to accuse may be served by serving officer if kotwar by post by any local person. तो बाय सर्विसिंग ऑफिसर कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी हो सकता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक नहीं है। Next is 11. List of cognizable and non-cognizable offences provided under of CRPC. देखिए ये सेक्शंस में नहीं है, ये स्केड्यूल में लिखा हुआ है। तो स्केड्यूल 1 है ये, 3 इसमें आंसर हो जाएगा। स्केड्यूल 2 क्या है? फॉर्म्स हैं ये। नेक्स्ट इज 12. सेक्शन 6 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या फिर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट या फिर ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, पावर मैजिस्ट्रेट। इट इज क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। 2 इज द आंसर। एंड अभी भी ये सेक्शन 6 BNSS में ही है। नेक्स्ट इज 13. प्ली बार्गेनिंग इज प्रोवाइडेड अंडर विच पार्ट ऑफ CRPC? चैप्टर था पहले ये 21A। 4 इज द आंसर। अब हो गया है ये चैप्टर 23 इन BNSS। नेक्स्ट इज 14. पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 106 CRPC इज वेस्टेड इन। यहाँ लिखा हुआ देखिए ओनली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर ओनली पुलिस कमिश्नर, ओनली नॉन एग्जीक्यूटिव। देखिए यहाँ पर अगर ओनली नहीं होता तो ये ठीक होता, बिकॉज कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है, CJM भी कर सकता है ना। ओनली लिख दिया पर यहाँ पर, तो इसलिए इसमें आंसर जो है नन ऑफ द अबव 4 हो गया। देखिए मैंने हर बार बताया है, ये चार्ट बना के फिर से बना देता हूँ। देखिए आपको ऐसे चार्ट बनाना है, सेक्शन 106, 107, 108, 109, 110। 6 का तो ये हो ही गया। यहाँ पर ये JMFC हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन एंड ऑल दैट, सब में आएगा EM। ठीक है, इसमें 3 ईयर की बॉन्ड लेते हैं, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, और यहाँ पर 3 ईयर। 110 है हैबिचुअल ऑफेंडर का, है ना। फिर ये अदर केसेस हो गया, ये सेडिशियस मैटर एंड सस्पेक्टेड पर्सन 109। ठीक है ना। अब सेक्शन चेंज हो गए हैं, ये हो गया 125 एंड 110 हो गया 129। अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार, और इस बार भी आएगा। नेक्स्ट इज 15. विच सेक्शन ऑफ CRPC डिफाइंस कॉग्निजेबल ऑफेंस? कहाँ प्रोवाइड किया गया है? 2A क्या है? बेलेबल। 2B क्या है? चार्ज। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C। 2D क्या है? कंप्लेंट। तो 3 इसमें आंसर रहेगा। अब सब चेंज हो गया है, अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है सेक्शन 2G इन BNSS। ठीक है। नेक्स्ट 16.
Section 41C of CRPC, state government shall establish police control room in at state level and district level. 4 is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? अब हो गया सेक्शन 37 इन BNSS. Next is 17. Under which provision an arrested person has right to meet an advocate of his choice during interrogation? 39, 40, 41, 41D. It is in 41D. 4 is the answer. अभी आ गया सेक्शन 38 BNSS में. Alright. Next is 18. Under section 102 CRPC, who is authorized to seize stolen property? A police officer, judicial magistrate, executive, or special magistrate? No. Only police officer. 1 is the answer. अब हो गया section 106 in BNSS. Next is 19. Which provision of CRPC deals with power of revision of High Court? 398, 399, 400 or 401? It is 401. 4 is the answer. अब हो गया सेक्शन 442 इन BNSS. Next is 20. Under section 468 CRPC, for an offence punishable with imprisonment exceeding 1 year but not exceeding 3 years, the limited period for taking cognizance is. देखिए हर बार क्वेश्चन आता है, ये है ना, हर साल आया हुआ है और मैं हर बार बताता हूँ, इसमें बताया भी है पहले भी. फाइन ओनली है तो 6 मंथ की लिमिटेशन पीरियड है. इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम अप टू 1 ईयर है तो 1 ईयर है. 1 ईयर टू 3 ईयर है तो 3 ईयर. 3 ईयर अबव है तो नो लिमिटेशन. तो यहाँ एक्सीडिंग 1 ईयर एंड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, तो मतलब ये वाला है तो 3 ईयर रहेगा. 3 इज द आंसर. एंड अब ये हो गया, ये था सेक्शन 468. अब हो गया है 514 इन BNSS. Next is 41. Section 85 CRPC do not cover with respect to attached property. Release sale है, restoration resale नहीं है. So 4 is the answer. अब हो गया है सेक्शन 88 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Next is 42. Under section 142 of CRPC, a magistrate is empowered to issue injunctions pending inquiry. ओके जी, यस. शो कॉज नोटिस, नो. नोटिस फॉर फॉरफीचर प्रॉपर्टी या फिर ऑर्डर ऑफ फॉर लोकल इंस्पेक्शन. 142 पूछा है. देखिए ये डिफरेंट सेक्शंस में है. तो 142 में क्या है? इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी. 1 इज द आंसर. अब हो गया है सेक्शन 161 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट इज 43. व्हेन द मैजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रिशन डिस्चार्ज द अक्यूज्ड at any time before the charge has been framed and the complainant is absent on the day fixed for hearing, या फिर offense is lawfully compounded or is not cognizable offense, या फिर both any time charge has been framed and compounded, मतलब both 1 and 2. ये लिखना चाह रहे हैं इधर ये. So 3 is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 249 ऑफ CRPC. अब हो गया है सेक्शन 272 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट इज 44. विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी पर्टिकुलर इन रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल एज पर सेक्शन 263. पेरेंटेज ऑफ अक्यूज लिखेंगे, यस. फाइंडिंग लिखेंगे, डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड ये भी लिखेंगे. पेरेंटेज ऑफ कंप्लेनेंट की ज़रूरत नहीं है. सो 2 इज़ द आंसर. अभी 263 क्या हो गया है? 286 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट इज 45. विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी और एट्रोफोस कॉन्विक्ट? सेक्शन है 400 या 300? इज इट 300? 3 इज द आंसर. अब हो गया सेक्शन 337 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट इज 46. A court, when it has signed its judgment or final order disposing a case, may correct a clerical or arithmetical error. ये ठीक है जी. Alter the finding, review finding, no. 1 is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? 362 CRPC. अब हो गया है सेक्शन 403 ऑफ BNSS.
Next is 47. Which of the following conviction is appealable? Conviction by High Court in a case wherein accused pleaded guilty, या फिर petty cases High Court with a sentence of 4 months, या फिर 4 month imprisonment, या फिर conviction in petty case passed by the magistrate for the first class only with the fine of ₹100. लेकिन नो अपील इन पैटी केसेस कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 376 CRPC। और वहाँ क्या लिखा हुआ है? हाईकोर्ट जहाँ पर 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट पास करे या फिर फाइन लगाए 1000 रुपये तक, तो वहाँ पर अपील नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए कन्विक्शन इनके प्लीडेड गिल्टी है अगर, तो यहाँ पर भी अपील नहीं होगी। ये सेक्शन 375 CRPC है। 4 मंथ इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ तक की अलाउड है, तो यहाँ पर अपील नहीं होगी। कोर्ट ऑफ सेशन के लिए जो है कितने मंथ्स की अलाउड है? अप टू 3 मंथ्स की, और यहाँ 4 मंथ की है। 3 मंथ की होती है तो नो अपील होती है, 4 मंथ तो यहाँ पर अपील हो सकती है। फर्स्ट क्लास की जो है 100 रुपीज़ एक्सीड करेगा तब जो है अपील होगी, तो यहाँ अपील नहीं होगी। तो 3 इसमें आंसर रहेगा। अब सेक्शन चेंज हो गए हैं ऑब्वियसली। अब 375 हो गया है 416, एंड ये 376 हो गया है 417 इन BNSS। नेक्स्ट इज 48। जजेस इन कोर्ट ऑफ सेशन आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? डिस्ट्रिक्ट जज, लॉ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट। 4 इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये? सेक्शन 9 ऑफ CRPC। अब हो गया ये 8 BNSS। नेक्स्ट इज 49। पुलिस मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन who has in his possession with lawful excuse any implement of house breaking। देखिए यहाँ लिखा हुआ विद लॉफुल एक्सक्यूज, मतलब कोई मान लो चाबी वाला है, काम करता है चाबी बनाने का, उसके पास लॉफुली है, ठीक है ना। अगर अनलॉफुली होता तब यहाँ पर जो है वारंट की जरूरत नहीं होती। Who has been proclaimed as an offender, obstructs police officer, reasonably suspected for being deserter of armed forces। तो इन 3 केसेस में कर सकते हैं, 1 में नहीं कर सकते, तो 1 इसमें आंसर रहेगा। पावर क्या पुलिस की? अरेस्टिंग विदाउट वारंट, सेक्शन 41 CRPC। अब हो गया 35 BNSS। नेक्स्ट इज 50। ए वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म exceeding 6 months, exceeding 3 year, 5 year, 2 year. It is 2 years. So 4 is the answer. वारंट केस कहाँ प्रोवाइड किया गया? इन सेक्शन 2X ऑफ CRPC। अब हो गया है ये 2Z इन BNSS। 4 इसमें आंसर है। नेक्स्ट इज 89। Dash offenses of same kind within 12 months can be charged together as per the provision of CRPC। तो कितने कर सकते हैं? 3 offenses of same kind as per CRPC। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो अब हो गए हैं 5 as per BNSS, ठीक है। पहले था ये CRPC में सेक्शन 219, अब हो गया है सेक्शन 242 ऑफ BNSS। So question number 1 is non-cognizable offense means an offense where non-cognizable offense की definition कहाँ प्रोवाइड की गई है? इन सेक्शन 2L ऑफ CRPC। अब BNSS में हो गया है ये सेक्शन 2O। तो इसमें क्या होता है? पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट की ज़रूरत रहती है, तो इसमें 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2। पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट PP प्रोवाइडेड ही इज बिलो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, या फिर ही हैज़ टेकन पार्ट इन इन्वेस्टिगेशन, ही इज इन द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नो, ये दोनों ही रॉन्ग हैं। ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड हैज़ नॉट बीन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 4 इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 25 ऑफ CRPC में। अब हो गया ये सेक्शन 19 इन BNSS। नेक्स्ट इज 3। born under section 109 CRPC as security for good behavior for suspected person can be
executed for a period not exceeding कितना होता है 6 month 2 year 1 year 3 year. It is for 1 year. 3 is the answer. देखिए मैं हर बार बताता हूँ, जैसे कि चार्ट बनाना है आपको इसका 106 107 108 109 110, ठीक है ना। तो इसमें होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब जुडिशरी वाले, ठीक है। इनमें कौन है सब में? ईएम ईएम ईएम। इसमें है 3 साल, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, दिस इज 3 ईयर। ओके, ऐसे चार्ट छोटा सा भी ये याद कर लीजिए, कोई इतनी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। या तो ये पूछते हैं कि भाई कौन होता है, ईएम होता है या फिर जेएम होता है, कितने साल का होता है, बस इतना ही पूछते हैं, है ना। अब सेक्शन चेंज हो गए हैं, अब ये हो गया 125, कहाँ तक गए? 129 बी एन एस एस तक। 3 इसमें आंसर रहेगा। This is 4. In which of the following cases has the Supreme Court recently directed to upload online FIR within 24 hours? केस कौन सा था? ये DK बसु तो बहुत पहले आया था, या ये था यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया? 2 is the answer. This is 5. Provision for legal aid to accused are provided under which of the following section of CRPC? लीगली सब जानते हैं, 304 में ही है ना। 306 में क्या? टेंडर पार्डन। 300 क्या है? ऑर्डर ऑफ वॉइस एक्विट, ऑर्डर ऑफ वॉइस कॉन्विक्ट। तो 1 इसमें आंसर रहेगा। अब हो गया है सेक्शन 341 इन BNSS। नेक्स्ट इज 6. बेनिफिट ऑफ प्ली बार्गेनिंग कैन नॉट बी गिवन टू एन अक्यूज इफ ही हैज कमिटेड ऑफेंस वेयर पनिशमेंट इज बिलो 7 ईयर, तब तो मिल जाएगा। रिलेट्स टू माइनर ऑफेंसेस तब भी मिल जाएगा। ऑफेंसेस रिलेट टू चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज तब नहीं मिलेगा। रिलेट टू अबव 14 ईयर तब मिल जाएगा। अगर 7 ईयर एंड अपवर्ड की पनिशमेंट है उसमें तो वहाँ पर नहीं मिलता है। इसमें 3 आंसर रहेगा। प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर कौन सा है? अब पहले था ये 21A, अब हो गया है 23। सेक्शन है अब 289 से और 300 तक इन BNSS। Next is 7. In summary trial, maximum punishment up to can only be imposed 1 month, 1 year, 6 months, 3 months. It is 3 months. 4 is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 262 CRPC में। अब हो गया ये 285 इन BNSS। Next is 8. Bar of taking cognizance after lapse of period of limitation as stated in 468(2) does not apply if the offence punishable with imprisonment for a term exceeding 2, 4, 3, 5 3 years। 3 ईयर एंड अबव जो है कोई भी लिमिटेशन नहीं रहता है, कभी भी पकड़ा जाए, मान लो 20 साल बाद भी पकड़ा गया तब भी जो है उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। सो इसमें 3 आंसर रहेगा, 3 ईयर्स। सेक्शन है ये 468 बता ही दिया ऊपर। अब हो गया ये 514 इन BNSS। Next is 24. Which of the following section of CRPC provides an accused the right to be defended by a pleader of his choice? 304 है, 303, 26। ये 304 क्या है? लीगल एड। 303 क्या है? राइट टू बी डिफेंडेड बाय हिज ओन चॉइस ऑफ प्लीडर। 2 इज द आंसर। 302 क्या है? परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, ठीक है। अब सेक्शन चेंज हो गए हैं। 303 हो गया है 340, 304 341 and 302 is obviously 339 of CRPC and 306 हो गया है 343 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Next is 25. In which of the following cases have the right of the arrested person been enumerated by the Supreme Court? DK वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत ही फेमस केस है, लैंडमार्क जजमेंट है। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 26.
Report of police officer on completion of investigation under section 173 CRPC is called police diary, case diary, charge sheet. 3 is the answer. केस डायरी का है 172 में ऑफ CRPC. अब सेक्शन चेंज हो गए हैं, केस डायरी हो गया है 192, चार्ज शीट आ गई है 193 ऑफ BNSS में. कंप्लेंट की डेफिनेशन थी 2D इन CRPC, अब हो गई है 2H इन BNSS. नेक्स्ट 27, डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर, 3 ईयर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर. देखिए मोर देन 7 ईयर अगर है तो फिर प्ली बार्गेनिंग अप्लीकेबल नहीं होती है. 3 इज द आंसर. प्रोविजन कहाँ दिया गया? सेक्शन चैप्टर 21A, सेक्शन 265A से 265L तक इन CRPC. अब चेंज हो गए हैं तो चैप्टर हो गया ये 23, सेक्शन हो गए हैं 289 से 300 तक इन BNSS. नेक्स्ट 28, व्हाट हैज़ द CRPC अमेंडमेंट 2008 इंट्रोड्यूस्ड? 2008 में जो है बाय द एक्ट ऑफ 2009 विद इफेक्ट फ्रॉम 2009 विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई थी, तो 1 इज़ द आंसर. सेक्शन है ये 357A CRPC, अब हो गया है ये 396 BNSS. नेक्स्ट इज 29, सेक्शन 167(2) ऑफ CRPC अलाउज पुलिस कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्यूज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मैक्सिमम पूछा हुआ है ना, तो कितना होता है 60 या 90? 90. 3 इज द आंसर. अब हो गया सेक्शन 187 इन BNSS. नेक्स्ट इज 30, व्हाट इज द बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. देखिए फाइन ओनली है तो अप टू 6 months है, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट वाला है तो अप टू 1 ईयर की है, फिर 1 to 3 है तो 3 ईयर की लिमिटेशन है. तो 1 नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर है तो कितना रहेगा? 1 ईयर. तो 2 इज़ दी आंसर. सेक्शन कौन सा? ये 468. अब हो गया है 514 इन BNSS. नेक्स्ट इज 31, द पावर टू रेमिट सेंटेंस कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. 3 इज़ दी आंसर. सेक्शन है ये 432 CRPC, अब हो गया है 473 BNSS. नेक्स्ट इज 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट रिकॉल ऑफ विटनेस कैन नॉट बी परमिटेड एंडलेसली ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फेयर ट्रायल? ये था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज राम मेहर. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC इज द प्रोविजन ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस प्रोवाइडेड? कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब जानते हैं. 322 इज द आंसर. अब हो गया सेक्शन 359 इन BNSS. नेक्स्ट 34, अंडर सेक्शन 395 ऑफ CRPC विच कोर्ट कैन एंटरटेन अंडर रेफरेंस? सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट? इट इज हाई कोर्ट. 4 इज द आंसर. Now this section has become section 436 of BNSS. Next is 21. When police may arrest without warrant whoever commits in the presence of police officer a cognizable offence who has been a proclaimed offender by state government. तो दोनों ही रहेंगे, बोथ A and B. 3 इज दी आंसर. इस पेपर में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, पता नहीं किसने पेपर ये टाइप किया था और बिना देखे उसको जो है ऐसे कैसे अपलोड कर दिया. एनीवेज 3 इसमें आंसर. सेक्शन कौन सा? ये 41 ऑफ CRPC. अब क्या हो गया है? ये सेक्शन 35 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट इज 22, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट? 24, 25, 26, 29. देखिए PP जो है वो 24 में अपॉइंट होता है और असिस्टेंट PP 25 में. 2 इसमें आंसर रहेगा. अब सेक्शन चेंज हो गए हैं, 24 हो गया है 18 एंड 25 हो गया है ऑब्वियसली 19.
इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 23, हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 CRPC? DM, SDM, EM या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा, 4 इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 152 इन BNSS। नेक्स्ट इज 24, cognizance under section 498A of IPC can be taken upon police report, upon complaint of victim या फिर upon complaint of parents and brother sister of victim। all of the above, 4 is the answer। ये कहाँ प्रोवाइड किया गया था? इन सेक्शन 198A ऑफ CRPC। ठीक है जी। अब जो है ये हो गया सेक्शन 220 इन BNSS। 498 था, ये हो गया है अब 85 इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? इज करेक्ट आना चाहिए ना, इज और आर करेक्ट। इतनी मिस्टेक्स हैं इस पेपर में। एनीवेज, अक्यूज पर्सन इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ही इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अक्यूज कैन बी पनिश्ड इफ ही गिव्स फॉल्स आंसर अंडर 3 and 13, ही कैन नॉट बी कंपेल्ड ना। Conviction can be based upon evidence partly recorded by one magistrate, partly recorded by the other magistrate। हाँ, हो सकते हैं। Compounding offense under section 328 does not have effect of acquittal। यही तो effect of acquittal होता है, यही रॉन्ग हो गया। तो 3 इसमें आंसर रहेगा। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 313 ऑफ CRPC में। अब हो गया सेक्शन 351 इन BNSS। Next is 26, CJM may pass sentence up to death, life imprisonment 10 year, up to 7 years of imprisonment। 4 is the answer। कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 29 ऑफ CRPC। अब हो गया सेक्शन 23 इन BNSS। Next 27, when any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply for anticipatory bail under section। देखिए anticipatory bail का सेक्शन पूछा हुआ है, कौन सा है? 436, 7 या 8? 438, 3 is the answer। अब हो गया ये 482 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Next 28, who is not a competent witness to pass an order under section 106 CRPC to take security for keeping peace on conviction? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, कोर्ट ऑफ सेशन करते हैं ये, तो इनके पास ही पावर है, CJM के पास भी पावर है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है, तो 4 इज द आंसर। ठीक है ना। अब देखिए इसका चार्ट मैंने हर बार बताया, छत्तीसगढ़ के हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने इसका चार्ट बताया हुआ है। एक सिंपल सा चार्ट बना लेना है आपको ऐसे करके। पहले ये 106 था, तो अभी हो गया ये सेक्शन 125, 126, 127, 128 एंड 129, 106, 107, 108, 109, 110। 106 यहाँ पर आ गया, यहाँ क्या आ गया? 110। ऐसे कर लेंगे, कंपैरिजन करना भी है तो आपको। तो इसमें 3 ईयर का बॉन्ड होता है, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, इसमें 3 ईयर। और यहाँ पर कौन लेता है? तो लिख ही दिया है, ये 106 या फिर 125 में है। बाकी सब में कौन लेता है? EM एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड ऑल। तो ये चार्ट आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 29, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन्स केस इनटू वारंट केस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 302 CRPC या 259 CRPC, 301, 322। इट इज इन 259 CRPC, 2 इज द आंसर। और अब हो गया है ये 282 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट इज 30, द प्रोविजन टू टेंडर पार्डन टू एन अकम्प्लिस इज गिवन इन सेक्शन 265 CRPC या फिर 306 या फिर 280, 289। इट इज इन 306, 2 इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन ये 343 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Next is 35, when under section 161 of CRPC is statement provided by the police, when
under section 161 of CRPC is statement provided by the police. Anyways, ये पूछना चाह रहे कि जो लीगल प्रोसीडिंग कौन सी होती है, ये ट्रायल होती है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन? ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होता है, सो बी इज़ दी आंसर। 161 हो गया है 180 इन BNSS। Next 36, the procedure for trial before a court of session is provided under section of the CRPC। कहाँ पर है? 262 से या 238 से 251 से? It is from 225 to 237 CRPC। D is the answer। It is now from section 248 to 260 of BNSS। Next 37, what is the maximum period an executive magistrate may authorize the detention of an accused in custody? Not exceeding 24 hours, 3 days, 7 days, 15 days. Not exceeding 7 days, C is the answer। सेक्शन है ये 167 of CRPC, अब हो गया ये 187 in BNSS। Next 38, for the purpose of taking cognizance of an offence, what period of limitation is prescribed for an offence carrying punishment not exceeding 1 year by the court? देखिए हर बार डिस्कस करते हैं, हर पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन ये। फाइन ओनली ऑफेंस है तो 6 मंथ्स की लिमिटेशन है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर है तो 1 ईयर है, अप टू 3 ईयर 1 to 3 ईयर है तो 3 ईयर है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? 1 ईयर। बी इज द आंसर, बिकॉज लिखा हुआ ना नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। सेक्शन है ये 468 CRPC 514 इन BNSS। नेक्स्ट इज 39, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ लोकल इन्वेस्टिगेशन? 133 में या फिर 139, 145, 146? इट इज अंडर 139। बी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 158 इन BNSS। Next is 40, a statement recorded under which section of CRPC need not be signed by the maker? 161 में जो 164 की जो स्टेटमेंट होती है कहाँ होती हैं? वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, तो वहाँ साइन तो करना पड़ता है। 313 जो है दैट इज विटनेस ऑफ एक्यूज्ड, कोर्ट में ही होता है। फिर 161 जो है वो पुलिस के सामने होती है, वो वहाँ पर साइन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो सी इसमें आंसर रहेगा। अभी बताया था कि 161 हो गया है 180 इन BNSS। नेक्स्ट 41, ए पर्सन कैन बी समन्ड एज ए विटनेस अंडर सेक्शन 160 CRPC बाय एनी पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस या फिर स्टेशन हाउस ऑफिसर। कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। बी इज द आंसर। सेक्शन में ही लिखा हुआ है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मतलब IO बुलाता है ना। सेक्शन 160 अब हो गया है 179 ऑफ BNSS। नेक्स्ट 42, द प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 179, 192, 197 या फिर 297? इट इज इन 197। सी इज द आंसर। अब हो गया है ये 218 इन BNSS। नेक्स्ट 43, एन अक्यूज पर्सन मे बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओन डिफेंस अंडर द कोड ऑफ CRPC। अक्यूज पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस कहाँ पर मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 315। सी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 353 इन BNSS। नेक्स्ट इज 44, under section 190 subsection 2 of CRPC, who may empower any magistrate of second class to take cognizance of offences? हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर CJM करता है। सी इसमें आंसर रहेगा। अब हो गया सेक्शन 210 इन BNSS। नेक्स्ट 45, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कैन कंडक्ट समरी ट्रायल? इन सेक्शन 260 या फिर 261? इन 261। बी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 284 इन BNSS। नेक्स्ट 46,
Treatment of victim has been incorporated under CRPC by Criminal Law Amendment Act 2013 under section 357A क्या है, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है जो कि आई थी बाई दी अमेंडमेंट ऑफ 2008 एंड 9, ठीक है ना। फिर जो ये ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम का आया है 357C से, सी इसमें आंसर रहेगा। अब हो गया सेक्शन 397 इन BNSS। Next is 11. Under which section of CRPC a person can be declared as proclaimed offender? 81 में, 82 में, 82(3) में, या फिर 82(4)? इट इज़ इन 82(4). डी इज़ दी आंसर। देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे ना सेक्शंस लिखे हुए हैं आईपीसी के। अगर ये वाले ऑफेंस होते हैं, मतलब जो लिखे हुए हैं, तो देन कोर्ट कैन प्रोनाउंस अ पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब हो गया ये सेक्शन 84 इन BNSS, और वहाँ पर लिख दिया गया है कि कोई भी ऑफेंस जो हुआ है, एनी ऑफेंस अबव 10 ईयर और अबव इम्प्रिजनमेंट, मतलब 10 साल से ऊपर की सज़ा जिसमें भी होगी, तो उसमें जो है अगर ऑफेंडर नहीं आता है बुलाने पर, तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 12। मैच करना है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। सस्पेक्टेड का कहाँ पर होता है ये? इसका मैंने चार्ट बनाया है हर बार। 106, 107, 108, 109 एंड 110, ठीक है। अब पहला जो है हमेशा कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन होता है, ये वाला, ठीक है। 106 का देख लिए यहाँ पे। लास्ट वाला होता है हैबिचुअल ऑफेंडर, ये HO कर लो इसको, ठीक है। तो हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया 110, है ना। तो C का हो गया 2, D का हो गया 4। देखिए C का हो गया 2, D का हो गया 4, इधर एक ही में ही है, देखो यही आंसर आ गया ना, एक। ए इज़ दी आंसर। ए का हो गया ये सिडिशियस मैटर है, मतलब 108 में है सिडिशियस मैटर। सस्पेक्टेड पर्सन है 109 में। और इसमें बॉन्ड कितने साल का लेते हैं? 106, 110 में है 3 ईयर, बाकी सब में 1 ईयर। 106 में कौन लेता है? JMFC, CJM, कोर्ट ऑफ सेशन, वो ले सकते हैं। बाकी सब में EM आएगा। तो चार्ट में हर बार डिस्कस करता हूँ। ए इस क्वेश्चन में आंसर है। अब ये सेक्शन हो गए हैं 125 से 126, 127, 128, 129। ओके, नेक्स्ट 13। सेक्शन 126 CRPC मेक्स प्रोविजन फॉर फोरम एविडेंस एंड कोस्ट। डी इज द आंसर। सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 ऐसे दिया हुआ है 126 में CRPC में, मेंटेनेंस के सेक्शन में। अब हो गया ये सेक्शन 145 इन BNSS। Next is 14. Conditional order under CRPC for removal of nuisance can be passed by DM, SDM, EM. Any of the above? D is the answer. Which section is of CRPC? 133 CRPC. अब हो गया ये section 152 of BNSS. Next is 15. As per section 12 of CRPC, which chapter shall apply to? यहाँ पे भी लिखा हो ना, अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 एंड 11 शैल नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड। अदर देन दोज रिलेटिंग टू, है ना, मतलब ये वाले अप्लाई होते हैं, मतलब 8, 10 एंड 11। डी इसमें आंसर रहेगा। अब चेंज हो गए हैं, अब आ गए हैं 9, 11 एंड 12 चैप्टर्स, वो होंगे अप्लाई। डी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ऑर्डनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 177 में, तो ये गलत हो गया। ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन, ये है सेक्शन 179। फिर ऑफेंस कमिटेड ऑन वॉयज एंड जर्नी, ये है सेक्शन 183, ये बिल्कुल ठीक है। ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर्स, ये है सेक्शन 182, तो करेक्ट पूछा हुआ तो सी इज़ दी आंसर। अब सारे चेंज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू BNSS। 177 हो गया, 197,
बस फिर ऐसे ही देख लीजिए, ये 179 हो गया 199, 183 क्या हो गया 203, नेक्स्ट इज 13। सेक्शन 234 ऑफ CRPC मेक्स प्रोविजन फॉर आर्ग्यूमेंट एंट्रिंग अपॉन डिफेंस एक्विटल। ये 234 रिलेट करता है सेशंस ट्रायल से। ओके, तो ये है फॉर द आर्ग्यूमेंट्स, ए इज द आंसर। अब ये सेक्शन हो गया है सेक्शन 257 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट इज 14। The 2013 amendment to CRPC came into effect from, देखिए जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आई 2013 में, तो से तीनों एक्ट जो है वो IPC, एविडेंस एक्ट, CRPC ये अमेंड हुए थे। तो कब से इफेक्ट में हुआ था वो? इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 3rd February 2013। बी इज द आंसर। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज ऑफ CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फ्रॉम द ईयर 2003 टू 2023। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए, जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज जस्ट अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।